हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमक्यूर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 7th, वर्कशीट नंबर 13। तो आज की हमारी वर्कशीट है न्यूट्रिशन इन एनिमल। टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोबा। तो फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोबा, एमोबा कैसे फैलता है और एमोबा फूड को डाइजेस्ट कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। तो आगे यहाँ पे इस स्मॉल बॉक्स में दिया गया है, सर्टेन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ईट डाइजेस्ट फूड। मतलब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म के पास ना तो मुंह होता है, माउथ होता है, और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। द ऑर्गेनिज्म इज एमोवा विच इज फाउंड इन पॉन्ड्स। तो एमोवा के जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पे? तालाबों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसे देखते हैं। साइलेंट फीचर अबाउट एमोवा, तो इसके साइलेंट फीचर समझते हैं हम। तो पहला क्या है? इट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे ये एमोवा हो गया, मानिए चलो, ठीक है, वन न्यूक्लियस, वन स्ट्रक्चर, सो इट इज़ कॉल्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखते हैं, इट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। नेक्ड आई मतलब हम अपनी खुली आंखों से इसे नहीं देख सकते। इसे हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म। मतलब इसके पास क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और वैक्यूल्स होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, मतलब सेल मेम्ब्रेन मतलब झिल्लियाँ होती है उनकी, सेल्स की झिल्लियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे है ना, ये झिल्लियाँ इनकी। एंड इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, जो ये अंदर है, वैक्यूल्स है छोटे छोटे जो, ये सब। अब फोर्थ पॉइंट है, इट हैज़ अ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस। तो जो इसकी न्यूक्लियस कैसी होती है? या तो डेंस हो सकती है या बिल्कुल ही राउंड होती है। दो तरीके से इसकी मतलब न्यूक्लियस होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारा एक एमोबा, तो इसके बीच का जो न्यूक्लियस है, या डेंस होगी या राउंड होगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? इट हैज़ नो फिक्स शेप। इसकी कोई शेप नहीं होती, ये किसी भी शेप में अपने आप को क्या करती है? रिकवर कर लेती है, बना लेती है। ओके, अब आगे देखते हैं, फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोवा। तो फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है एमोवा में, तो देखते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है एमोवा का, या आप अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे विद देयर पॉइंट्स, मतलब इनके पॉइंट्स के साथ राइट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ देखते हैं, एमोवा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन constantly by pushing out finger-like projection called phagopodia or false feet and capture some microscopic organism as its food। जो एमोवा होते हैं वो चेंज कर लेते हैं अपना शेप, ठीक है, अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। और जब इनको मतलब फूड जब ये इंटेक करना होता है, इनको फूड को इंटेक करना होता है, तो ये अपनी शेप कैसे बना लेते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। एंड इसी को हम पैजियोपोडिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? पैजियोपोडिया। तो इसके बीच जो क्या थे, यहाँ से भोजन इंटेक करती है, इसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। ठीक है, पैजियोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो ये क्या है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रखे इसने। ठीक है, आगे देखते हैं, डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल विच एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो डाइजेस्टिव जूस क्या है? सिक्रेट करती है फूड वैक्यूल से, जिसमें जो फूड है वो ब्रेक डाउन करती है सिंपलर सब्सटेंस में। मतलब जो भी एमोवा जो है इनटेक करेगी फूड को, ठीक है, तो उसको क्या करती है? वो उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करती है, सिंपलर सब्सटेंस में, और ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। तो मतलब क्या है कि जो उसने जितना भी उसने सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, उसमें से कुछ तो डाइजेस्ट हो गया होगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको कैसे वो अपने बाहर आउटसाइड कैसे कर देती है? तो यहाँ पे आप छोटे छोटे वैक्यूल्स दिख रहे हैं,
इसके थ्रू क्या करती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, ध्यान समझो, अनडाइजेस्टेड फूड इसको निकाल देती है, ठीक है। अब द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब जो अब सब्सटेंस उसने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने ग्रोथ मेंटेनेंस के या मल्टीप्लिकेशन में अपना हेल्पफुल करती है, मतलब उसके हेल्पफुल के लिए जो भी उसने एब्जॉर्ब किया है वो उसके ग्रोथ में यूज़ होता है, वो कितना बड़ा हो सकता है, फिर उसी से कोई नया सेल निकलेगा, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। तो क्या होती है, वैक्यूल के थ्रू जो है अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करती है, बाहर निकाल देती है, रिड्यूस कर देती है, हटा देती है वहाँ से अपने अंदर से। अब यहाँ नोट्स देखो, यहाँ से आप ये नोट्स को अपनी कॉपी में भी राइट कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल नोट्स है, इसे आप पढ़ भी सकते हो, इससे 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी कई सारे बन सकते हैं। तो देखते हैं इस नोट्स को क्या है। नोट अ सिमिलरिटी बिटवीन द nutrition in amoeba and human being is that in both the case digestive juice break down the complex food particle into small simpler substances। तो इसमें क्या देखा हमने कि जो सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों के बीच में, मतलब न्यूट्रिशन में इन दोनों में के बीच सिमिलैरिटी क्या है, एमोबा और ह्यूमन बीइंग के बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। इसमें क्या क्या ये दोनों जो है, ये दोनों ही डाइजेस्टिव जूस के केस में क्या करती है, फूड को ब्रेक डाउन करती है और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है और फिर डाइजेस्ट करती है, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है, ह्यूमन बीइंग हो या एमोबा हो, बहुत क्या होता है सिमिलैरिटी किस में दिखाते हैं, न्यूट्रिशन को इनटेक करने में। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब आगे डिफरेंस इज दैट एमोबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर एज अ ह्यूमन बीइंग हैज़ अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। तो इसमें दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें दूसरा डिफरेंस जो है, अंतर दोनों में ये है कि एमोबा के पास ना तो मुंह होती है ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहीं पर ही जो ह्यूमन बीइंग होती है उसके पास मुंह भी होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, जिसके कारण वो कई सारे अपने ऑर्गन्स बनाती है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बनाती है। अब पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दिए गए हैं आंसर्स, तो देखते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द एमोबा द फूड बिकम ट्रैप्ड इन डैश एंड डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू डैश। तो दोनों में हमारा फूड वैक्यूल आएगा। जो एमोबा है वो मतलब फूड को कैसे ट्रैप करती है, फूड वैक्यूल्स के थ्रू, एंड जो डाइजेस्टिव जूस है वो सीक्रेट किसके थ्रू करता है, वो भी फूड वैक्यूल्स के थ्रू ही करता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन 2 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, राइट 1 सिमिलैरिटी एंड 1 डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन एमोबा एंड ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, नोट्स पढ़ा था अभी हमने, बोल था ना इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखो। यहाँ पे सिमिलैरिटी दी गई है, यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से आप इन दोनों, इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप इसे राइट कर लेंगे। ओके, पूरा आंसर लिख लेंगे, सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं, डिफाइन पैजिपोइडिया और फॉल्स फीट। हमें अभी पीछे देखा था फॉल्स फीट और सीडोपोइडिया दोनों सेम ही होते हैं, तो दोनों डिफाइन देखते हैं, डेफिनेशन क्या होगी इन दोनों की। तो देखो डेफिनेशन, एमोबा चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पैजिपोडिया, ठीक है। जो एमोबा जो है उसकी शेप्स एंड पोजीशन चेंज होती है कंस्टेंटली, और पुशिंग होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो अपना बनाती है वो ऐसे, ठीक है, ऐसे से अपना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, फूड को इंटेक करती है, फिर जूस बनाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं फूड को, और अनडाइजेस्टेड फूड को वैक्यूल्स के थ्रू निकाल देती है। तो ये क्या है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, पैजिपोडिया। तो ये पैजिपोडिया का सीडोपोडिया का डिफरेंस हो गया, डिफाइन हो गया, ठीक है। यहाँ से आप इसे आंसर राइट कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।